Hi friends, welcome back. Welcome back to our channel Your Baby We Care. नवंबर, दिसंबर और जनवरी साल के सबसे ठंडे महीने होते हैं और अगर आपकी भी डिलीवरी इन महीनों में है तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। इस ठंड को ध्यान में रखते हुए आखिर आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या जरूरी सामान है जो होना चाहिए, उसको जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं और हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में लाई हूँ बस ऐसे एसेंशियल्स जिसको आप अपने पास ज़रूर रखें जब आपकी डिलीवरी बहुत ही पास है, और उसमें मैंने बहुत ही ज़रूरी वाले सामान ही इंक्लूड किए हैं। ऐसे इंटरनेट पे आपको लिस्ट तो बहुत ही एक्सटेंसिव मिल जाएंगी, बट ज़्यादातर उनमें से हम लोगों को यूज़फुल नहीं होते हैं। तो इसमें बस वो सामान है जो आपको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो आपको 2 हॉस्पिटल बैग्स प्रिपेयर करने का सजेशन दिया जाता है, एक आपके लिए और एक आपके बेबी के लिए। अगर आप चाहें तो दोनों का सामान अलग अलग पैक करके एक ही बैग में भी रख सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि नई मम्मा के लिए कौन सा सामान है जो कि ज़रूर हमारी लिस्ट में होना चाहिए। तो पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रख लें, जैसे कि हमारे ID प्रूफ्स, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ पे हमें ID प्रूफ ज़रूर मांगा जाता है, और साथ ही साथ जो भी आपके साथ रुकने वाला है उसका भी ID प्रूफ आप ज़रूर अपने साथ रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने पास रखनी है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में, वो है आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, जो कि शुरू से एंड तक आपने प्रिपेयर करी हैं, और उसके साथ ही जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर्स ने आपको दिए हैं वो भी अपने साथ ही रखें। अगर आपका कोई इंश्योरेंस है जिसे आपको आगे क्लेम करना है, आप उसके भी पेपर्स अपने साथ रखेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो सबसे ज़रूरी है वो है आपकी ड्रेसिंग्स, यानी कि आपकी क्लॉथिंग। तो जो आपको पहनने के लिए चाहिए आपको उन्हें भी अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। इसमें आते हैं मैटरनिटी गाउन्स। तो आपको 2 से 3 मैटरनिटी गाउन्स अपने पास रखने चाहिए। जनरली हॉस्पिटल अपनी साइड से गाउन ज़रूर देते हैं। अगर आप उसको आफ्टर ऑपरेशन या फिर आफ्टर डिलीवरी कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने अकॉर्डिंग अपने पर्सनल गाउन्स अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी डिलीवरी ठंड में है तो आपको अपने इन गाउन्स में प्रेफरेंस देनी चाहिए कि आपको वुलन गाउन्स मिलें। ये आपको आराम से किसी भी पास के स्टोर में या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है आप वुलन कैप्स अपने पास रखें जिससे आपका सर कवर्ड रहे, क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके बाद नई माँ को ज़्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि ये महीने बहुत ठंडे हैं तो इसमें भी आपको ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर आपने अपने हेड को कवर नहीं किया है तो आपको बाद में बहुत सीवियर हेडेक को फेस करना भी पड़ सकता है। इसलिए अपने सर को कवर करने के लिए अच्छी कैप अपने पास ज़रूर रखें। इसी तरह से सॉक्स और ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी हैं, तो आप अच्छे क्वालिटी के सॉक्स और ग्लव्स भी अपने पास रखें, क्योंकि पैरों से और हाथों से भी बहुत जल्दी आपको ठंड लग जाती है और वो आपको आगे प्रॉब्लम दे सकती है, जिससे आपकी बॉडी में पेन भी हो सकता है, और अगर आपको जुकाम या सर्दी लग गई तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ स्वेटर्स की और शॉल की। स्वेटर्स आपको ठंड में मान लीजिए आपको वॉक करना है या कुछ, तो उसके लिए चाहिए होगा, और शॉल आपको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने शॉल रखा हुआ है और ठंड बढ़ गई है तो आपको वो कवर करने के लिए यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको जितने कपड़े पहने उसके बाद भी ठंड लगती है तो आप उसको लेके यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पर्सन है जिसको ठंड लग रही है तो आप उसको शॉल दे सकते हैं। इसलिए आप शॉल अपने पास ज़रूर रखें। और साथ ही अपने पास आपको ज़रूर रखने चाहिए कोई भी कंफर्टेबल स्लीपर्स, जिनको पहन के आप वॉशरूम जा सकते हैं, या फिर आपको जब लेबर का टाइम है तब आपको वॉक करने के लिए सजेस्ट किया जाता है तो आप तब भी उन्हें पहन के वॉक कर सकते हैं। और क्योंकि मौसम ठंडा है तो आपको अपने पास मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखना चाहिए। नॉर्मली भी जब डिलीवरी होती है उसके बाद आपको बहुत ड्राइनेस फेस करनी पड़ती है, इसलिए आपको अपने पास मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखना चाहिए, बट क्योंकि ठंड है तो आपको और भी ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। डिलीवरी के टाइम पे आपके लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो आपको लिप्स की स्पेशल केयर करने के लिए या तो पेट्रोलियम जेली और या फिर अपने पास लिप बाम रखना चाहिए। और ये लिप बाम आप अपने लिप्स पे थोड़ी थोड़ी देर में लगाते रहेंगे तो आपके लिप्स फटेंगे नहीं और आपको कोई एडवर्स प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप लेबर में होते हैं और आपके बाल लूज ओपन होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इसलिए आपको अपने पास एक रबर बैंड ज़रूर रखनी चाहिए अगर आपके बाल थोड़े भी लंबे हैं तो।
क्योंकि रबर बैंड से आप अपने बालों को जब भी चाहे तब टाई अप कर सकते हैं। इसके साथ ही जब डिलीवरी हो जाती है और आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं तो आपके बाल अगर खुले हुए हैं और वो टूटते भी हैं तो वो आपके बेबी के मुंह में जा सकते हैं। इसलिए आप बालों को टाई अप करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप रबर बैंड नहीं, आप हेयर बैंड्स रख सकते हैं। जाते जाते आप डेफिनेटली बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपना फ़ोन और उसके साथ अपना चार्जर रखना। और कुछ स्नैक्स अपने साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं तो डिलीवरी का टाइम जो है, लेबर के टाइम से आपको लगभग 10 से 14 घंटे का वेट करना पड़ सकता है। और उस बीच में जनरली हॉस्पिटल्स फूड प्रोवाइड करते हैं, बट बीच बीच में आपको भूख लगती है, आपके पार्टनर को भूख लगती है, तो आपको अपने पास कुछ स्नैक्स भी ज़रूर रखने चाहिए। वैसे ये सारी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिफ़र करती हैं या फिर आपके प्लान्स पे भी डिफ़र करती हैं, आपने जो भी ऑप्ट किया है उस पर। तो कई चीज़ें आपको हॉस्पिटल में मिल भी जाती हैं और कई चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसलिए आप अपने हॉस्पिटल से ज़रूर कंफर्म करें कि वो आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या आपको अपने पास से खुद लेके जाना है। जब ये स्नैक्स आपको लेने हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई यूटेंसिल्स चाहिए होंगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके हॉस्पिटल में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो आप अपने पास एक प्लेट, एक बोल, एक स्पून और एक वाटर बॉटल ज़रूर अपने पास रखें। और साथ ही एक नाइफ भी अपने पास रखें, जिससे अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आप उन्हें ईजिली वॉश करके कट करके कंज्यूम कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने साथ थोड़ी सी आइस चिप्स या फ्रूट जूस के क्यूब्स रख लेते हैं तो आपको लेबर के टाइम पे बहुत हेल्प रहती है। इसलिए आप थोड़े से आइस क्यूब्स और थोड़े से फ्रूट जूस के क्यूब्स अपने पास बना के रखें। जब लेबर के टाइम पे आपका गला सूख रहा होता है या आपके लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं, तब ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। और आपको अपने पास रखना चाहिए आपका पर्सनल टॉयलेट किट। जनरली हॉस्पिटल्स में ये भी प्रोवाइड करते हैं, बट जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो आप अपने पास अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज़रूर रखें। जैसे कि उसमें आपका पर्सनल ब्रांड का जो भी सोप रहेगा, शैम्पू रहेगा, या जो भी चीज़ें आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें आप अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल में ब्लैंकेट्स नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं तो आप अपने पास एक ब्लैंकेट भी पैक करें। और अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी पर्सनल टॉवल को पैक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में आप रखें कुछ नैपकिन्स या डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर्स, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में आपको बहुत बार इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर्स या नैपकिन्स होते हैं तो आपको क्लीनिंग भी बहुत हैंडी रहती है। और अब मैं आती हूँ आपके बहुत ही ज़रूरी सामान पे, जैसे कि आपके जो मैटरनिटी पैड्स हैं, आप इन्हें रखना बिल्कुल मत भूलें। तो मैटरनिटी पैड स्पेशल पैड्स होते हैं जो कि हमारे रेगुलर पैड से अलग होते हैं। रेगुलर पैड्स में अगर आप एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल भी लेते हैं तो भी उनकी एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो मैटरनिटी पैड से बहुत कम होती है। साथ ही साथ मैटरनिटी पैड्स जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और कुशन्ड होते हैं। आप अपने साथ एक पैकेट मैटरनिटी पैड भी ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप डिलीवरी करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलता है और ऐसी ब्लीडिंग नॉर्मल पैड्स एब्जॉर्ब करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इसलिए आप स्पेशल मैटरनिटी पैड्स अपने पास ज़रूर रखें। और आप अपने पास अपने पर्सनल अंडरगारमेंट्स भी रखें। कई हॉस्पिटल्स में आपको डिस्पोजेबल अंडरपैंट्स दिए जाते हैं, बट किसी किसी को वो कंफर्टेबल होते हैं, किसी को वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसलिए आप अपने 5 to 6 अंडरपैंट्स रखें और साथ ही साथ आप नर्सिंग ब्रास भी अपने पास ज़रूर रखें। तो ये आपको 3 to 4 नर्सिंग ब्रास भी अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। ये आपको आगे बेबी को फीड कराने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और फीडिंग से ही रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है नर्सिंग पिलो। तो अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और आपके पास अगर नर्सिंग पिलो होती है तो आपको बहुत हेल्प होती है। इससे आपको बैक एक के इशू नहीं होंगे और बेबी को लैच करने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो आप अपने पास एक नर्सिंग पिलो भी ज़रूर रखें। और इसी हॉस्पिटल बैग में आप एक बर्थ प्लान भी ज़रूर इंक्लूड करें, जो कि आपको सबसे आउटर पॉकेट में रखना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या आप इस कंडीशन में नहीं हैं या आप ये बता सके कि आपका बर्थ कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में एक बर्थ प्लान हैंडी होना चाहिए जो आपकी जगह कोई और भी डॉक्टर्स को दे सके। वैसे तो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बर्थ प्लान चेंज भी होते हैं, बट अगर आप पहले से कोई बर्थ प्लान बना के रखते हैं तो उससे आपका डिलीवरी की एग्जीक्यूशन बहुत ईजी हो जाती है और ये आपको सारे प्रोसेस को स्मूथ करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये था हॉस्पिटल बैग में मॉमी एसेंशियल की लिस्ट। हमारे नए आने वाले बेबी के लिए हमें क्या ज़रूरी सामान अपने पास ज़रूर रखने चाहिए।